मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर समय है उसका बचपन। कल्पनाओं, कौतूहलता, अबोधिता से भरा हमारा बचपन। ये एक ऐसा समय है जिसमें हमारी ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हम सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन आज की तेज भागती दौड़ती जिंदगी का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। सभी के सपनों को साकार करने की होड़ में उनकी छोटी कोमल दुनिया पर क्या दबाव पड़ रहा है, ये शायद उनके अंतर्मन तक ही सीमित है। बच्चों में हिंसा, निराशा, तनाव, एकांतता की लगातार बढ़ती हुई घटनाएं इसकी ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रही हैं कि इन्हें आवश्यकता है एक ऐसे माहौल की जो इन्हें सकारात्मकता और रचनात्मकता की ओर उन्मुख करे। बच्चों के दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उनके स्कूल में बीतता है, इसलिए उनके जीवन को सही दिशा प्राप्त होने का सर्वोत्तम पटल स्कूल ही हो सकता है। इसी सोच के साथ उत्तर भारत के लखनऊ शहर में स्थानीय एनजीओ के वॉलंटियर्स, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की एक टीम ने लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज की 2 शाखाओं में स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे विधिवत समझा। एक मानव वैज्ञानिक होने के नाते हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम है वो ये है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस चीज़ को समझें। तो जब एक नॉर्मल स्कूल गोइंग पॉपुलेशन के लिए एक इंटरवेंशन डिज़ाइन करने की बात आई तो मैं और जो मेरी रिसर्च टीम थी उसमें हिना मेहरोत्रा जो कि सोशल एपिडेमियोलॉजिस्ट है और नेहा जैन वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो हमारी रिसर्च टीम ने बच्चों के साथ कुछ सेशंस किए। तो जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए और कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स थे और क्वालिटेटिव रिसर्च के टूल्स थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस तरीके के, वो हमने बच्चों पे एडमिनिस्टर किए। और ये इस बच्चों को जो हम समझ रहे थे इस प्रक्रिया के दौरान हमें ये बड़ा जानकर के हैरानी हुई कि एक नॉर्मल जो बच्चा है जिसको सब लोग सामान्य समझते हैं, सोचते कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे शैतान हैं बस। उनसे बात करके ये समझ में आया कि अपनी बातों में उन्होंने टेंशन, एंग्जाइटी, फ्यूचर को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, पापा के पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो स्ट्रेस उनके ऊपर है। हमको ऐसे लगता है कि बच्चे हमारे इर्द गिर्द केवल हंसी मजाक खेल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। वो आपकी और हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उस हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी सेंसिटिविटी उसको एब्जॉर्ब भी करती है और उसका पूरा असर उन बच्चों के पर्सनैलिटी पर जाता है। सृजन स्टडी ग्रुप के वॉलंटियर्स हैं लखनऊ में, हम लोग उसमें कार्य करते हैं। इन लोगों ने देखा कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके माँ बाप या तो रेहड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऑटो चलाते हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं और बड़ी मेहनत स्ट्रगल करके अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं। इनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बहुत ही उस लर्निंग एनवायरनमेंट में बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर बच्चों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ, जिससे बच्चों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिला है, उनके बिहेवियर चेंज में और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो कई लेवल के हैं, बहुत ही हाई लेवल के, फिर मीडियम या उससे नीचे, तो उनका जो एक मेंटल लेवल होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को डील करना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेडिटेशन ही वो एक ज़रिया है जिसके माध्यम से हम बच्चों में ये जान सकते हैं कि वास्तविक रूप में उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज जो ऐसे ही बच्चों को कैटर करता है जो कि पुअरेस्ट हैं, और इनकी 2 ब्रांचेस इंदिरा नगर एरिया में ही हैं। इन्होंने बहुत ही सहर्ष सहयोगा मेडिसिन मेथड को अपने यहाँ
लागू करने के लिए स्वीकार किया। पूरे मैनेजमेंट, टीचर्स और बच्चों को इसका मेडिटेशन सेशन करा के कंबाइंड और करिकुलम के रूप में इसको लागू किया। हफ्ते में एक दिन एक्टिविटी क्लास के तौर पर सारे बच्चे इसमें भाग लेते थे। सहज योगा मेडिटेशन जो है वो इफ़ेक्टिव किस मायने में है, क्योंकि ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर आधारित है। इसमें यह है कि हमारे अंदर जो सैक्रम बोन है उसमें जो हमारी मदर एनर्जी है, अगर वो अवेकन होती है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए। मन एवं चित्त को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा अस्त्र हो सकता है। सहज योगा मेडिटेशन के वॉलंटियर्स ने एक टीम बनाई और इन दोनों स्कूल्स में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लागू किया, जिसमें से पहली ब्रांच में हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चों को सप्ताह में एक दिन एक करिकुलम के तौर पे मेडिटेशन में शामिल किया और दूसरे स्कूल में उन बच्चों को केवल ऑब्जर्व किया। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को उनका नाम लिख लिया और हर महीने जा कर के और साल के अंत में वही सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके ऊपर इस्तेमाल किया और देखा कि इन बच्चों के अंदर एक साल गुजरने के बाद क्या चेंजेज आ रहे हैं। और हमने देखा कि अंत में जो सर्वे किया गया, अध्ययन किया गया इनका, उसमें ये पाया कि बहुत सारे बच्चे खुद भी ये महसूस कर रहे थे कि उनकी याद करने की क्षमता बढ़ गई, उनके अंदर अनुशासन आ गया और उस माहौल जिसमें कि वो संघर्ष कर रहे थे कि स्कूल में एक अलग माहौल है, घर में एक अलग माहौल है, उसमें भी सामंजस्य स्थापित करने में उन बच्चों ने सफलता हासिल की। अगर हमारे ये तीनों चैनल्स बैलेंस होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स बैलेंस होते हैं, तो फिर हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और वो जो स्टेट है प्रेजेंट का स्टेट होता है। और इसलिए जब हम प्रेजेंट के स्टेट में होते हैं अटेंशन वर्क्स बेस्ट। तो हम करते कैसे हैं उनके साथ, तो असेंबली में या उनके साथ जो भी मेडिटेटिव सेशंस होते हैं तो उनके इन्हीं चैनल्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ज़्यादातर हम लोग कि लेफ्ट चैनल आपको करना है तो सारे बच्चों के साथ कि पहले आप बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ पृथ्वी माता पे रखें और हम प्रे करते हैं कि हमारे तीनों चैनल्स और सारे एनर्जी सेंटर्स में जो भी इम्बैलेंसेस हैं वो पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। ये सारे एफर्मेशंस और ये सारी प्रेयर्स जो हैं वो हम मदर एनर्जी से कहते हैं, जो हमारे सैक्रम बोन में है, जिसको लोग कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। शुरू में हो सकता है उनको थोड़ा फायदा, बाद में जितना इसका स्पैन बढ़ेगा उतना ही बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो जो क्वांटम ऑफ बेनिफिट है वो भी बढ़ेगा। मेरी क्लास में एक लड़का है, अभी इस साल पढ़ ही रहा है, उसका नाम है प्रत्युष। उसने शुरू में वो बहुत कमज़ोर था, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता था, हमारी द्वारा बताई गई बातों को वो अपने अंदर रख नहीं पाता था। यहाँ से जाने के बाद वो चीज़ें भूल जाता था, तो उसके मार्क्स भी कम आते थे और उसके गार्जियन भी इन चीज़ों को लेकर के बड़े चिंतित थे। तो हमारे यहाँ जब पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो उनके गार्जियंस आए, उन्होंने हमसे कहा, बात की कि सर हम इसके लिए क्या करें, ये पढ़ता ही नहीं है। मैंने बच्चे से भी बात करी, बच्चे से पूछा, उससे ये पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं चीज़ें याद होती हैं। उसने कहा सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो हम लोगों ने, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने मिल करके उसे सहज योग के बारे में, उसे और उसके मम्मी पापा को, दोनों लोगों को, सबको हम लोगों ने मिल करके बताया और उसे बताया कि सहज योग करने से उसके अंदर बदलाव होगा, उसके जो याद करने की शक्ति है, उसके अंदर जो कमियां हैं, जिन चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहा है, और जो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, मैंने देखा है कि हर बच्चे में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी ज़रूर होती है, इन चीज़ों को वो निकाल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने उसे बताया, समझाया, हमने सारे चक्रों के बारे में बताया, जिसकी वजह से आज वो बच्चा अपनी क्लास में, मैं कहता हूँ टॉप नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो आज इतना अच्छा करने लगा है कि उसे हम
3rd या 4th पोजीशन पे रख सकते हैं। I have experienced many things। सहज योग से कुछ मेरे अंदर पर्सनली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था सहज योग, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। सीनियर क्लासेस में पढ़ाना एक खुद में बहुत बड़ा चैलेंज होता है यंग टीचर्स के लिए, एज़ कभी कभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं आप पे, तो उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम एट द मोमेंट आपको समझ में नहीं आता आपको कैसे डील करना है सिचुएशन। बट सहज योग से थोड़ा सा अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट मेरे हुए हैं, जैसे कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। एंगर सबसे बड़ी चीज़ है, एंगर को डील करना। एज टीचर्स को अलाउड नहीं होता है कि अब स्टूडेंट्स को आप मारें या कुछ भी इस तरह करें, तो जहाँ पे आप अपना एंगर कंट्रोल करना आपको सबसे बड़ी चीज़ है एक टीचर के लिए, वो आना चाहिए। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ऐसे मैंने देखा है। एक क्लास 4th में एक बच्चा है समरथ सक्सेना, मैंने उसको देखा है कि पहले जो कंसंट्रेशन उसका बिल्कुल नहीं था पढ़ाई में, मैथ्स के सम्स देते थे तो वो एकदम ज़ीरो ब्लैंक बैठा रहता था। जब से मेडिटेशन क्लास में मैं जब जाती हूँ तो सबसे पहले मेडिटेशन कराते हैं, उसके बाद जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन पावर मुझे एक बच्चे में दिखता है कि वो कंसंट्रेशन कितने अच्छे से वो एक सम्स कर रहे हैं। तो सबसे सबसे पहली चीज़ है वो मैंने यही नोटिस की है कि कंसंट्रेशन पावर बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और ख़ुद में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसके लिए मैं सहज योग को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इससे बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिख रही है हमारे अंदर भी और स्टूडेंट्स के अंदर भी। मेडिटेशन से मैंने बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में फील किए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ टीचर प्लस अ होम मेकर ऑल्सो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है जिसे हम मेडिटेशन के थ्रू बहुत ईज़िली उसे रिमूव कर सकते हैं। जो बच्चे पहले मन लगाकर पढ़ते नहीं थे और एकदम आलसी की तरह बैठे रहते थे या क्लास में बहुत ज़्यादा लोगों को एक दूसरे को परेशान करते थे, उसमें धीरे धीरे फ़र्क आने लगा। तो हमें भी इसका असर लगा कि हाँ, इसका होना ज़रूरी है। 10th की एक स्टूडेंट है, वो मतलब माइक के सामने वो खड़ी थी, वो इतना ज़्यादा शिवर कर रही थी कि वो उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गई, वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो मुझे फिर एकदम से याद आया कि नहीं, इसे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं गई वहाँ पे, मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम 2 मिनट अपनी आईज़ क्लोज करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, तो हो सकता है उससे तुम्हें थोड़ा सा काम होगे, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो उसने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसने मेडिटेट किया, तुरंत एट रैंडम उसने मेडिटेट किया और वो वाकई में तुरंत, मतलब मुझे भी उस टाइम देख के अच्छा लगा कि वो वहाँ पे जाके उसने जो परफॉर्मेंस दी उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक मेडिटेशन बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा है। हमारे स्कूल में भी, यानी कि लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज में भी सहज योग मेडिटेशन का इम्प्लीमेंटेशन लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ है और इन 4 सालों में हम लोगों ने जो बच्चे योगा के थ्रू, योगा में जिन लोगों ने ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उनके अंदर हमने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। उनका अग्रेशन हमने देखा है, कैसे उन्होंने अपने ग्रिप में लिया है वो अग्रेशन। हमने उनका फोकस देखा है कि किस ढंग से उन्होंने अपनी लाइफ में एक एम बनाया है और उस एम के लिए ही सारे वर्किंग किए हैं और उसको अकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने सारा वर्कआउट किया है। एक बच्चा था जो मिसबिहेव कर रहा था, स्पेशली विद द गर्ल्स। टीचर्स ने उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। पहले उसको समझाया कि इस तरीके से अब्यूज़र्स बोलना, इस तरीके से एक्टिविटीज़ करना उसके लिए गलत है और ही शुड बी क्वाइट एंड सिट बैक। लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज़ का उसको इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद टीचर्स ने उसको डांटने के बाद उससे कहा कि यू जस्ट मूव आउट एंड स्टैंड आउट ऑफ द क्लास। जब इतनी सिचुएशन बोलने की थी कि वो इतना अग्रेसिव हो गया, ही टुक हिज बैग एंड केम डाउन एंड ही सेड कि ही वेंट टू द गेट एंड सेड दैट कि आई वांट टू गो होम राइट नाउ और मुझे यहाँ पर नहीं पढ़ना। एंड एट दैट टाइम इट इज़ अ सिचुएशन कि जब हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि उसको किस तरीके से कूल डाउन करें या उसको समझाएं कि समथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग विथ हिम। ऐसे में जब गार्जियंस को भी कॉल किया गया तब भी वो गिव अप कर बैठे और यहाँ तक कि वो कह बैठे कि देखिए वो हमारी भी नहीं सुनता है मैम, और आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं तो उसको समझा लीजिए। तो सिचुएशन विच आई जस्ट वांट टू टेल यू द सिचुएशन विच अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस इज दैट कि हमें भी खुद उस ऐसे में समझ में नहीं आता है हम क्या करें। तो अभी इसी के लिए वी थॉट
या हमारे अंदर एक प्लान था कि किसी भी तरीके से अगर हम मेडिटेशन को फॉलो करें या हम बच्चों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको मेडिटेट कराना। और इसके लिए वी हैड अ ग्रुप, हम लोगों का इससे सहज योग मेडिटेशन से हमारा कांटेक्ट हुआ। या पिछले 6 महीने से सहज योग इनका मेडिटेशन का पूरे वॉलंटियर्स हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर्स यानी कि कुछ टीचर्स को उनको प्रिपेयर किया कि किस तरीके से वो योगा करा सकते हैं या मेडिटेशन अपने स्कूल में करा सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा या बदलाव आएगा। उस टीम के लिए उन्होंने असेंबली में उनको कराने के लिए पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया और कम से कम 15 डेज़ की उनको ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि वो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर सके। नाउ दिस टीम, जिसमें 4 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग वर्तिका, आदित्य सर ऑफ आर स्कूल and then Smriti and Neha Mishra. They are working continuously with this process of having meditation in our school in the morning assembly as well as whenever the students are free in the class. तो उससे अब जो मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं बच्चों के अंदर, यहाँ तक कि वो अपने आप को थोड़ा सा शांत काम कर सकते हैं, उस समय वो सोचते हैं, और यहाँ तक कि जब वो अपनी बातें प्रेजेंट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन होता है। अभी एक कुछ समय की बात है, पहले एक क्लास में खूब नॉइज़ हो रहा था और जब काफ़ी नॉइज़ हो रहा था, स्मृति वॉज टेकिंग द क्लास एट दैट टाइम। स्मृति ने एट वंस उसमें एक चीज़ की कि बच्चों को पहले सिट डाउन कराया, उनको कहा क्लोज योर आईज, सिट बैक एंड मेडिटेट। और उसके बाद जब 5 मिनट्स का मेडिटेशन कराने के बाद जो उनका जो रिजल्ट देखा गया कि वहाँ पे इतना रिलैक्सेशन था, दैट क्लास हैड अ पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि पूरा पीसफुली वो क्लास अब वर्क कर रहा था। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि एक मेडिटेशन ही सल्यूशन है जिससे कि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है, और न कि बच्चों के अंदर ही, ये टीचर्स को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब इंस्ट्रक्टर्स वो बन रहे तो एक टीचर दूसरे टीचर को देखता है और वो चाहता है कि इसको वो फॉलो करे। तो अब मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि ये मेडिटेशन सेशन हम अपने स्कूल में कंटिन्यूस कराएंगे। बच्चों को भी फिर ट्रेन किया एज ए सहज योगा इंस्ट्रक्टर्स, और बच्चों ने भी इस पे सेशंस करना सीख लिया। और ये सब करने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि स्कूल्स में जो भी नीड है मैनेजमेंट की, टीचर्स की, या जिनके बच्चे हैं उन पेरेंट्स की जो नीड है अपने बच्चों से, वो सहज योगा मेडिटेशन लागू करने से वो सभी अलाइन होकर के और एक ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, ये मेडिटेशन हेल्प कर रहा है। चाहे वो बच्चों की स्कूल हेल्थ की बात हो, उनके अंदर डिसिप्लिन एंड मोरल ठीक करने की बात हो, या और अगर ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं तो बच्चों का एकेडमिक इन्हांसमेंट्स अपने आप होने लगता है। मैं क्लास 12 से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। जब मैं क्लास 6 में आई तो यहाँ पे सहज योगा मेडिटेशन के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मुझे लगा ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैथ साइंस होता है कि उसमें आपको और बातें जानने को मिलती हैं, पर मेडिटेशन मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं शो किया। पर जब धीरे धीरे मैंने देखा कि उसमें ऐसा ग्रोथ हो रही है, फिर मैंने देखा शायद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। फिर क्लास 7 में उसको एक सब्जेक्ट दे दिया गया मेडिटेशन, कि इस पर आपका ओरल होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो फिर धीरे धीरे नोट्स बनना शुरू हुए, तो काफ़ी हम लोग ने जब किया प्रैक्टिकल करके देखा। तो हर सैटरडे क्लासेस होती थी योगा की, फर्स्ट सेकेंड पीरियड, तो उसमें काफ़ी करके देखा। उसके बाद काफ़ी मुझे अच्छी उस पर इंटरेस्ट आया कि मेडिटेशन कितना अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ साइंस से ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी सही हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी लाइफ स्टोरी। मेरी मदर ने, उनके सामने से अगर कोई जाता था तो पहचान नहीं पाती थी कि ये कौन है। तो मैंने उनसे कहा मेरे स्कूल में एक सहज योगा मेडिटेशन है, उसमें मुझे कुछ नोट्स बनाए गए हैं, क्या आप उसको फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, बट मुझे वो इतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप ये सिखा दें, मुझे मेडिटेशन सिखा दें। तो मैंने उनसे बोला आप एक बार करके देखिए, शायद आपको कोई फ़ायदा हो। तो उनको मैंने एक एक स्टेप सिखाया। अगर रोज़ भी उनको मैं 10 मिनट्स देती थी तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। धीरे धीरे वो हर चीज़ को सही से जानने लगी। सही से अगर कोई जाता था उनके सामने से तो वो पहचानने लगा। इससे मतलब ये होता है कि हमारे अंदर चेंजेस आए।
मेडिटेशन की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आए। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखना चाहता हूँ। एक बार मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग यहीं पढ़ते थे लखनऊ में और मेरे पिताजी बाहर थे। तो कॉल आया कि मम्मी का कॉल आया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो कंडीशन एक बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए कितनी क्रिटिकल होती है। एक्सीडेंट शब्द ही एक इस तरह का है, शब्द है कि दूसरों को कोई भी अगर सुने तो वो एकदम से डर जाता है। तो उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ काम ही नहीं किया और उसी समय मेरे क्या कहते हैं परिवार वालों ने बैग पैक किया और किया। फिर हम लोग उसी समय अपने घर से निकल के पिताजी को देखने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जाके और हमारी कंडीशन ख़राब हो गई कि अब हम क्या करेंगे, कैसे मतलब क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे एक्सीडेंट केसेस और इस तरह के परिवार में हो जाते हैं तो सोच सकते हैं कि किस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आने लगते हैं। तो उस समय मुझे याद आया कि हमने जो क्लास 6 में मेडिटेशन किया था उससे हमको ये बताया गया था कि आप कोई भी किसी भी स्थिति में रहेंगे या कुछ भी रहेंगे तो उस समय क्या कहते हैं, आप अपने कॉन्सेंट्रेट और विल पावर को बढ़ा सकते हैं कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी मैंने योगा नहीं छोड़ा और उसमें मैंने योग किया। तो उससे उस समय भी मुझे बहुत कंसंट्रेशन फील हुआ। मैंने अपने पापा और मम्मी लोगों को, जब उनकी तबीयत सही हो गई तब मैंने पापा को कहा कि पापा इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप भी कीजिए। तो मेरे पिताजी और मेरे परिवार वालों ने भी इसे किया और उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 7 एनर्जी सेंटर है। ये 3 चैनल्स और 7 एनर्जी सेंटर्स जो हैं ये हमारे 3 एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। पहला हमारे फिजिकल हेल्थ को करते हैं, दूसरा हमारे बिहेवियर को करते हैं और तीसरा हमारा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको करते हैं। स्कूल की असेंबली जो होती है उस दौरान बच्चे, टीचर्स और स्कूल के सारे स्टाफ लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए काफ़ी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं प्रार्थना के लिए, मेडिटेशन के लिए या किसी भी पवित्र चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उस असेंबली के हिस्सा के तौर पे भी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं, जिसमें करीब 7 to 10 मिनट्स, लगभग 7 से 8 मिनट की समयावधि में उन बच्चों को असेंबली के अन्य गतिविधियों के साथ मेडिटेशन भी कराया जा सकता है। प्लीज क्लियर माय राइट चैनल। मदर, कृपया मुझे आलस्य व क्रोध से मुक्त कर दीजिए। मदर, प्लीज रिमूव माय एंगर एंड एंजाइटी। सहज योगा मेडिटेशन की जो सहजता है, जो सरलता है और इसकी जो स्पॉन्टेनिटी है और बच्चों को जो फीलिंग होती है, दे आर एबल टू रियलाइज इट, दे आर एबल टू फील इट, हाँ समथिंग इज हैपनिंग ऑन देम, और इनर साइड में भी उस चीज़ को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो ब्यूटी एलिमेंट्स हैं सहज योगा के, वो बच्चों के बीच इसको बहुत पॉपुलर बना रहे हैं। चिल्ड्रंस लव इट इन फैक्ट। Now we are facing
little children, they are the ones who are incarnations. They are the ones who are going to lead humanity into some great advancement. The humanity has to be